दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार का यूट्यूब चैनल। देश में कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस जिले में देश के जिस राज्य के जिस जिले में कुपोषण का दर बहुत ज्यादा है वहां पे पोषण सखियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसको लेकर के झारखंड के भी 6 जिले में जो है पोषण सखियों की नियुक्ति की गई, जिसमें गोड्डा भी एक जिला है। पोषण सखियों की नियुक्ति की गई और लगातार उनका काम भी लिया गया और काफी हद तक देखा गया कि कुपोषण के दर में काफी गिरावट आई। उसके बाद यह भी देखा गया कि जब कोरोना का काल आया, कोरोना काल में जो है स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी विभाग के कर्मचारी है सबने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो कोरोना वॉरियर बनकर के उभरे और इसमें पोषण सखियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इधर जो है पिछले 1 सालों से यह देखा जा रहा है कि पोषण सखियों के साथ जिस तरह का मतलब कि सरकार का रवैया बना हुआ है, पिछले 1 साल से पोषण सखियों को मानदेय नहीं मिल पाया है। लगभग उनका मानदेय जो है 3000 रुपये माहवारी है, महीना है, और पिछले 12 महीने से उनका मानदेय अटका पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अब कई राज्यों में जहां पोषण सखियों की बहाली की थी तो कई राज्यों में उनकी आवश्यकता है, यानी कुपोषण का दर बैलेंस होने के बाद उनकी आवश्यकताओं को अब महसूस नहीं किया गया, उन्हें हटा दिया गया है। झारखंड राज्य में इसकी सूचना नहीं मिली और यहाँ पे पोषण सखी काम करते हैं कि वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार में भी पोषण सखियां लगातार काम करती रही और उनको मानदेय भी मिलता रहा। लेकिन अब उनके इस बहाली पे के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब कहीं ना कहीं जो है पिछले शीतकालीन सत्र में जो सामाजिक कल्याण मंत्री जो है विभाग के जोवा मांझी, उनका रहा स्टेटमेंट कि कई राज्यों में ये पोषण सखी की बहाली काम खत्म हो चुका है और केंद्र सरकार का जो केंद्रांश है, जो केंद्र का जो पैसा आता था पोषण सखियों के लिए मानदेय के रूप में, वही बंद हो चुका है। तो अब हम लोग अपने स्तर से कहां से दें, लेकिन इसके बावजूद भी देने की उन्होंने बात की थी, लेकिन अब तक मिला नहीं। पोषण सखी बार बार अपने मानदेय और अपने अस्थायीकरण को लेकर के आंदोलनरत है और यहां तक कि गोड्डा जिले के अंदर जो है कई जगह से सूचनाएं प्राप्त देखने के लिए सुंदर पहाड़ी के पोषण सखी के पति का देहांत हो जाता है क्योंकि आर्थिक अभाव के कारण उनका इलाज बेहतर नहीं हो पाता है, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे। तो ये जो स्थिति बन रही है इसका जिम्मेदार कौन है? जिस अगर झारखंड की स्थापना की हम देखें, स्थापना काल से अब तक अगर झारखंड में सबसे बड़ा कोई मुद्दा रहा है तो रोजगार का मुद्दा रहा। ठीक है, लोग भाषा का मुद्दा बना देते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा है। 1932 देश के किसी राज्य में 1932 का डोमिसाइल नहीं चलता, लेकिन झारखंड में चलाने की चीज है, उस पर मैं नहीं जाता। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सरकार ने भी सत्ता में आने से पहले अपने चुनाव के दौरान रोजगार के बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन रोजगार देना तो दूर, जो रोजगार मौजूद है उसको भी छीनने की कवायद की जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है पोषण सखी का मामला। पोषण सखी लगातार बजट के विधानसभा परिसर के क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर डटी हुई है। कुछ पोषण सखियां जो है भूख हड़ताल पे भी है और अब स्थिति है कि उनके ऊपर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं या पुलिस के द्वारा झड़प जैसी घटनाएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हमारे ही राज्य की माता और बहनें हैं, ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। और सवाल है कि जब सबको अस्थायी कर, पारा टीचर को आपने अस्थायी किया, आपने अन्य मानदेय में जो अनुबंध में थे उनको अस्थायीकरण किया, आपने बात की। अब इनके अस्थायीकरण या इनके, हालांकि मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सदन में इस मामले को कल उठाया और इनके समायोजन की बात की, लेकिन सवाल उठता है कि जब इनके यह भी बातें आए कि 60 साल तक के समय उम्र तक इनके नियोजन की बात है, तो फिर यहाँ पे अलग से फिर जाने की क्या आवश्यकता है, नौकरी जाने की आवश्यकता क्या है? तो जो पोषण सखियों की जो मांग है कि उनका मानदेय पहले जो बकाया मानदेय वो पूरा किया जाए, दूसरी की उनका जो अस्थायीकरण है वो किया जाए और तीसरा ड्रेस कोड, इन चीजों को देखा जाए। और देखा जाए तो झारखंड एक कुपोषित राज्य है, यहाँ पे कुपोषण की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। तो इनमें सुधार की गुंजाइश है, अन्य राज्यों अन्य जिलों में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पोषण सखी अपने रास्ते पे अडिग है, वो अपना संघर्ष कर रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार कब तक उनकी बातों को सुन पाती है। आप बने रहे द न्यूज झारखंड बिहार के साथ, मैं दीपक कुमार। हम लोग का भी नियमावली बनावे, सेविका
सेविका सहायिका की तरह से, क्योंकि हम लोग से काम लिया जाता है फील्ड में घूर के गर्भवती महिला को ला करके। देखिए मिराते की लड़ाई में क्या हुआ समझ लेना, क्या हुआ तो लाठी चार्ज में इनका हाथ से खून निकल रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है ये लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पहुंची थी। लोगों का कहना है लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आई थी, लेकिन जहाँ इन लोगों का कहना है कि लोग यहाँ से विधानसभा सत्र जाने वाली थी, लेकिन यहाँ से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सेविका सहायिका जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। लाठी चार्ज भी यहाँ पर हो गई है। लोगों का कहना है कि बस हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए थे, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से इन लोगों के साथ यहाँ पे मारपीट हो रही है। पुलिस के जवान इन लोगों को मार रहे हैं। कई ऐसी जो महिला है जिनका हाथ से भी खून निकल रहा है, कई ऐसी महिला है जो जख्मी हो गई है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर चलिए, कोई बात नहीं होगा, उधर चलिए। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 दिन से पोषण सखी की जो जिला अध्यक्ष है वो 6 दिन से भूख हड़ताल में थी। उनका कहना है कि सेविका सहायिका को स्थानीय कर दिया गया है, उन लोगों को अलग से सम्मान किया जा रहा है, लेकिन पोषण सखी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों का कहना है पूरे कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, 5 साल से ये लोग सेवा दे रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों को स्थायी नहीं किया गया है।